अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। हम लोगों ने पहले 8 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियस टॉपिक में देख लिए थे। आज जो है वो 9th जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने ये स्टार्ट करना है। इसमें हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल लेवल, या फिर इसको होल ऑर्गेनिज्म भी हम लोग कहते हैं इस लेवल को। इसमें हमारे पास हमने जो है वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडिविजुअल लेवल में इसकी डेफिनेशन क्या है। यानी कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम्स कलेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करें, या फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो कंबाइन होकर हमारे पास बनाते हैं एक इंडिविजुअल लेवल या फिर होल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो हम लोग इसके करैक्टरिस्टिक में कोड करते हैं। इसके एग्जांपल करने से पहले हम इसके जो है ना वो करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है इंडिविजुअलिटी, यानी कि एक जो ऑर्गेनिज्म या फिर होल इंडिविजुअल बन गया हमारे पास, उसकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी होगी, यानी कि उसकी एक अपनी डिफरेंट शनाख्त होगी, उसके करैक्टरिस्टिक टोटली डिफरेंट हो गए अदर ऑर्गेनिज्म से। पहले जो है वो इसका करैक्टरिस्टिक ये है इंडिविजुअलिटी, यानी कि ये डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट जो है वो चीज़ें कैरी करेगा एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा जी कोऑर्डिनेशन ये है कि किस तरह से उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरह से वो डिफरेंट जो है वो फंक्शंस या डिफरेंट रोल्स डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में देखे थे ऑर्गन सिस्टम लेवल में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम था, किस तरह से मिलके जो है वो एक बॉडी में फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद है मैकेनिज़्म ऑफ कोऑर्डिनेशन ये है कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज़्म डिफरेंट होता है और एनिमल्स में डिफरेंट होता है। एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स में हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है, उसके बाद एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन भी होती है जो कि डिफरेंट ग्लैंड्स के थ्रू होती है। फिर उसके बाद प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होती है। इसके बाद हमारे पास आता है चौथा करैक्टर रिस्पांस एज अ होल, यानी कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को या फिर जब भी कोई स्टिमुलस एक्ट करता है तो उसके रिज़ल्ट में क्या रिस्पांस शो करता है, वो पॉजिटिव फीडबैक शो करता है, नेगेटिव फीडबैक शो करता है, या डिफरेंट इसमें मैकेनिज्म आ जाते हैं। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल की बात की थी इंडिविजुअल की। एक जो इंडिविजुअल होता है या फिर होल ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारे पास, वो किस तरह से जो है वो वर्क करता है। हमारे पास अगर हम लोग देखें एक इंडिविजुअल को वर्क करने के लिए सबसे पहले अगर एक इंडिविजुअल, इसके एग्जांपल अगर सिंपल कोड करना चाहे हम लोग, तो अगर एक इंडिविजुअल वर्क कर रहा है सिंपली, अगर एक इंडिविजुअल यानी कि रनिंग कर रहा है, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ना कि उसके जो है ना वो डिफरेंट मसल्स वर्क करेंगे, या फिर उसके मसल्स भी रनिंग के दौरान उस ऑर्गेनिज्म के नंबर 1 मसल्स भी वर्क करेंगे, उसके बाद उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ना वो सांस लेने का अमल भी तेज़ होगा, और साथ ही साथ तीसरा जो है वो उस ऑर्गेनिज्म की हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ये सारे प्रोसेस जो है ना ये साइड बाय साइड हो रहे हैं। इन प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो है ना वो रेस्पिरेशन के रिज़ल्ट में फूड बनती जाती है, रेस्पिरेशन के रिज़ल्ट में बल्कि हम लोग जो है ना वो ये ब्रीथिंग का अमल बहुत फास्ट होता है, हम लोग ऑक्सीजन जो है वो स्पीडली इनहेल करते जाते हैं, और हम लोग जो है वो हमारे पास जो मसल्स हैं उन तक फूड भी और ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचती है, और जिसके रिज़ल्ट में हम लोग आसानी से अपनी जो ऑक्सीजन की कमी हुई होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज उसको हम लोग फुलफ़िल कर लेते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर सारे प्रोसेस हो रहे हैं, एक ही काम पे सारे प्रोसेस हुए हैं एक ही वक्त पे देखा जाए तो। एक जो है वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ रनिंग कर रहा था, रनिंग के दौरान 3 प्रोसेस एक साथ हो गए, जो उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो गई है ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद साथ ही साथ उस ऑर्गेनिज्म के जो है ना वो हमारे पास रेस्पिरेशन रेट भी तेज़ हो गया, और साथ ही साथ उस ऑर्गेनिज्म के मसल्स भी वर्क कर रहे हैं। इन सब का जो है हमने इकट्ठे फंक्शन देखा। हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल लेवल देख लिया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 10 पे स्पीशीज़ लेवल, यानी कि इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो वो क्या है जी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इनकी बात करें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ द इंटरब्रीडिंग, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि एबिलिटी रखते हैं रिप्रोडक्शन की। इंटरब्रीडिंग मतलब कि नेक्स्ट स्पीशीज़ प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, ब्रीडिंग करने की एबिलिटी रखते हैं, प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। उनके रिजल्ट में क्या होता है,
हमारे पास एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है जो कि फर्टाइल होता है, यानी कि जो नेक्स्ट जो है वो जब ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोडक्शन करता है तो उनके रिज़ल्ट में भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है इसकी एग्ज़ाम्पल अगर स्पीशीज़ की देखी जाए तो ह्यूमन भी एक स्पीशीज़ है। डिफरेंट ह्यूमन्स जब जो है वो इनकी आपस में मैरिजेज़ होती हैं, फिर उसके रिज़ल्ट में हमारे पास रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के रिज़ल्ट में जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती हैं जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये हमारे पास इंडिविजुअल के बाद स्पीशीज़ लेवल भी होगा। फिर उसके बाद नंबर 11 जो है वो हमारे पास आता है पॉपुलेशन लेवल। यानी कि हम लोगों ने ये देखा है कि इंडिविजुअल से स्पीशीज़ में आगे चीज़ कन्वर्ट होगी, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। अब स्पीशीज़ किस तरह से पॉपुलेशन में कन्वर्ट हुई है? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये देखें जी, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम लोग ये ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली स्पीशीज़ ही हैं। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, यानी कि सेम स्पीशीज़ में ही मौजूद ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। यानी कि अगर हम लोग बात करें पॉपुलेशन की तो स्पीशीज़ ह्यूमन एक स्पीशीज़ है जी, इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग आ जाते हैं, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस जो है ना सोसाइटी में परफॉर्म कर रहे होते हैं। लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, यानी कि ग्रुप पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो स्पीशीज़ का ही ग्रुप आ जाता है जो कि एक स्पेस में रह रहा है और एक ही वक्त पे रह रहा है। यानी कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर हम लोग इंडिविजुअल से इसको अटैच करें तो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में एक ही जगह पे लोग रह रहे हैं, उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो हम लोग कहेंगे जी जो है ना वो ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी, ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी। फिर इसके बाद अगर हम लोग एक और एग्जांपल की बात करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि जी नंबर ऑफ़ रैट्स इन अ राइस फील्ड, ये एक हमारे पास पॉपुलेशन बनती है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया जी। हमारे पास वापस आते हैं, इंडिविजुअल के बाद स्पीशीज़ था, स्पीशीज़ के बाद पॉपुलेशन लेवल था। अब हमारे पास पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, यहाँ पर आ जाएं जी। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारे पास आता है जी जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? जीन फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग डेफिनेशन करना चाहें, हम लोग बात करेंगे ये पॉपुलेशन लेवल पे, यानी कि पॉपुलेशन में ही एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसलिए ये जो जीन की फ्रीक्वेंसी है ये भी एक पॉपुलेशन में देखी जाएगी। जीन फ्रीक्वेंसी क्या है जी? प्रोपोर्शन ऑफ जीन्स विद इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन, यानी कि एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कितने जीन्स प्रेजेंट हैं उनको हम लोग उस पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी कह देंगे। यानी कि हमारे पास प्रोपोर्शन ऑफ जीन्स विद इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन, यानी कि ह्यूमन एक पॉपुलेशन है, उसमें जो स्पीशीज़ रह रही हैं उनमें कितने जीन्स, हर स्पीशी को अगर हम कंसीडर करें एक जीन है तो कितने जीन एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, इसको हम लोग कहेंगे ये इसकी जीन फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है जी जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या है जी? जीन का फ्लो करना या जीन का बहाव इसको कह सकते हैं हम, यानी कि माइग्रेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। ठीक हो गया, ये हमारे पास आएगा जी जीन फ्लो। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आता है जी एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन ये है प्रोपोर्शन ऑफ द एजेस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, यानी कि हम लोगों ने ये देखनी है कि जो हमारे पास एज डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि एजेस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यानी कि हमने प्रोपोर्शन देखनी है ऑर्गेनिजम्स की एजेस की, या फिर इंडिविजुअल्स की एजेस की प्रोपोर्शन ही देखनी है किस चीज़ में, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में हमने ये देखनी है कि ऑर्गेनिज्म की कितनी एजेस जो हैं वो प्रेजेंट है। इसी चीज़ को हम लोग कह देंगे कि ये एज डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 4 पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर डेंसिटी होता है उसका जो है ना वो स्क्वायर पर मीटर एरिया, यानी कि कितने जो है ना एरिया में कितनी जो है वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इसको हम लोग डेंसिटी कह देंगे। यानी कि डेंसिटी को अगर हम सिंपली कहें कि मैस ओवर वॉल्यूम है, यानी कि कितना मैस है और कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, यानी कि कितने ऑर्गेनिजम्स है और कितने एरिया में प्रेजेंट है, इसको हम लोग सिंपल उसकी डेंसिटी कह देंगे।
डेंसिटी क्या है जी, मास ओवर वॉल्यूम, यानी कि कितने ऑर्गेनिज्म कितने एरिया में प्रेजेंट है, इसको हम लोग डेंसिटी का, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या चीज़ है कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, यानी कि एक पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, इसको हम लोग उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कह देंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर की डेफिनेशन क्या है जी, हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये है कि जी द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ पॉपुलेशन ऑन रिसोर्सेज, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो रिसोर्सेज, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, एनिमल्स के लिए डिफरेंट है, प्लांट के लिए डिफरेंट है, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, लाइट, एयर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ये डिफरेंट रिसोर्सेज हर जो है वो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट है। यानी कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे बात करें कि एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन की बात करें, एक पॉपुलेशन किस तरह से जो है वो रिसोर्सेज पर प्रेशर एग्जर्ट करती है अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, उसको हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन प्रेशर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी, हमारे पास है नंबर 12। ये हमारे पास है जी नंबर 12, कम्युनिटी लेवल, यानी कि इंडिविजुअल से स्पीशीज़, स्पीशीज़ से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी लेवल आ जाता है जी। कम्युनिटी लेवल क्या है जी, कम्युनिटी देखें जी, ये पॉपुलेशन से मिलकर बना होगा, क्योंकि हमने ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग चलते जा रहे हैं जी। कम्युनिटी लेवल क्या है जी, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, यानी कि हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उनकी पॉपुलेशन जो कि एक ही हैबिटेट में रह रही है, उसको हम लोग कम्युनिटी लेवल कह देते हैं। यानी कि इसको हम लोग मज़ीद जो है वो सिंपली जो है ना अगर कहना चाहें तो क्या है जी, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन। डिफरेंट स्पीशीज़ कौन सी हैं जी, कम्युनिटी में हमारे पास आ जाते हैं जी, ह्यूमंस भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास अदर एनिमल्स, हॉर्सेस, कैट्स, डॉग्स जो है ना, ये डिफरेंट स्पीशीज़ है हमारे पास। ये कहाँ पे रह रही हैं, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, पॉपुलेशन यानी कि ह्यूमन की एक पॉपुलेशन लगा लो जी, उसके बाद ग्रासेस की एक डिफरेंट पॉपुलेशन लगा लो, उसके बाद हॉर्सेस की एक पॉपुलेशन अलग लगा लो। ये सारी पॉपुलेशंस हमारे पास जो है वो इकट्ठी होकर ये डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस हैं। ये कहाँ पे रह रही है, लिविंग इन द सेम हैबिटेट, एक ही हैबिटेट में रह रही है। हैबिटेट क्या होता है जी, हैबिटेट एक हमारे पास वो एरिया होता है, इन्वायरमेंट का वो पार्ट होता है या वो एरिया होता है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हों, उसको हम लोग सिंपल हैबिटेट कह देते हैं। यानी कि कम्युनिटी हमारे पास क्या है जी, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम हैबिटेट, यानी कि एक ही जैसे हैबिटेट, सेम हैबिटेट में रह रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के पॉपुलेशंस मिलके, इसको हम लोग कम्युनिटी लेवल कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कम्युनिटी लेवल को हम लोग क्या कहते हैं जी, डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कम्युनिटी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की, हम ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं डायनामिक कलेक्शन में। डायनामिक कलेक्शन किस तरह से जी, डायनामिक कलेक्शन इस तरह से कि कम्युनिटी के अंदर आ रही है पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सकती है, उसके रिज़ल्ट में दूसरी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ कैसे, बोला अगर कोई भी हमारे पास इन्वायरमेंटल चेंजेस आए हैं, कोई ड्रास्टिक इफेक्ट वगैरह आ गए, उनके रिज़ल्ट में क्या होगा, उनके रिज़ल्ट में अगर एक पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो गई है या एक पॉपुलेशन की कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं या एक्सटिंक्ट हो गई हैं या अभी इंडेंजर्ड में हैं, उनके रिज़ल्ट में क्या होगा कि अगर उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम हो रही है तो उसके कंपेरेबल या उसके रिज़ल्ट में जो उसी कम्युनिटी की दूसरी पॉपुलेशन होगी वो इंक्रीज़ होगी और उसका बैलेंस मेंटेन रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं डायनामिक कलेक्शन, यानी कि कम्युनिटी हेल्प करते हैं डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। अब उसके बाद कम्युनिटी लेवल की कैटेगरीज हैं या कुछ काइंड्स, टाइप्स वगैरह हैं जी, दो हैं, एक होती है सिंपल कम्युनिटी और एक है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो कि एक सिंपल नाम से ज़ाहिर हो रहा है जी वो कम्युनिटी सिंपल होगी, यानी कि अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस आएँ या फिर कोई ड्रास्टिक इफ़ेक्ट या कोई डिस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंटल चेंजेस आएँ तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, उसके रिज़ल्ट में वो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय कर जाएगी। ठीक हो गया, यानी कि सिंपल कम्युनिटी का ये मतलब है। इस एग्जांपल में जी फैलन लॉग वगैरह जो है वो इसमें आ जाते हैं, लेकिन जो है ना सिंपल कम्युनिटी जो है ये फौरी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फौरी इसको ख़तरा जो है वो लाहक हो जाता है जब कोई भी इन्वायरमेंट से डिफरेंट फैक्टर्स इसके ऊपर एक्ट करते हैं।
उसके बाद है जी हमारे पास आती है जी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी वो होती है जो है ना जिसमें हमारे पास जब इन्वायरमेंटल चेंजेस आएँ, कोई भी ड्रास्टिक इफ़ेक्ट आएँ, बड़े भी ख़तरनाक इफ़ेक्ट आ जाएँ, या कोई भी हार्मफुल जो है वो चीज़ें इन्वायरमेंट से उस ऑर्गेनिज़म पे एक्ट करें, तो उसके रिज़ल्ट में वो कम्युनिटी, वो पॉपुलेशन जो उस कम्युनिटी में रह रही हैं उस पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके कुछ ऑर्गेनिज़म बच जाएंगे, वो बाद में सर्वाइव कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है। फॉरेस्ट में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, हमारे पास इंसेक्ट्स भी रह रहे होते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं। ये डिफरेंट जब जो है वो हॉर्सेस, गोट्स, उसके बाद जो है वो हमारे पास लाइन्स वगैरह, जब ये डिफरेंट जो है वो रहती हैं चीज़ें, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बन जाती है। क्योंकि अगर उस पॉपुलेशन की कुछ स्पीशीज़ डिस्ट्रॉय भी हो जाएँ तो उसके रिज़ल्ट में होल पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव कर जाती है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटरेक्शंस। ये नीचे हमने देखा है कि जी एक कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्शंस ऑफ स्पीशीज़ इन अ कम्युनिटी, यानी कि एक कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ जब रहती हैं तो वो किस तरह का इंटरेक्शन शो करती हैं। इसके लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे लिखते हैं, ये आप जो है वो नोट कर लें, हम लोग इसे अब जो है वो रेज करेंगे। हम लोग जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले आ रहा है जी किस तरह से स्पीशीज़ में कम्युनिटी इंटरेक्ट करती हैं दूसरी स्पीशीज़ में। जैसे नंबर 1 आ रहा है जी प्रीडेशन, यानी कि नंबर 1 क्या है हमारे पास, प्रीडेशन है। ये प्रीडेशन होता क्या है जी, प्रीडेशन ये हमारे पास रिलेशनशिप है, किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप है प्रीडेशन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा जी प्रीडेटर और प्रे के दरमियान, यानी कि प्रीडेशन जो है ये हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रीडेटर होता है और दूसरा उसका प्रे होता है। यानी कि प्रीडेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है, प्रीडेशन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स in which one may harm the other। यानी कि प्रीडेशन हमारे पास वो रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी पहुंचा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं होता कि नुकसान ही पहुंचाए, वो इसमें फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप होता है जनरल। इसमें हमारे पास एग्जांपल होती है जी टू ऑर्गेनिज्म इन विच, ये हमारे पास अगर देखा जाए ना हार्म द अदर, ये हम लोग लाइन काट देते हैं यहाँ से जी। हम सिंपल यही लिखते हैं कि ये दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप है, वो उसे फ़ायदा पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, वो बात की बात है। ये दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप है। अब जो है ना ये दो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं जी, एक हमारे पास होता है प्रीडेटर और दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है जी प्रे। यानी कि प्रीडेटर वो ऑर्गेनिज्म है, एक मिनट यार ये, यानी कि हमने ये देखा है कि ये बोर्ड मार्कर, चलो ठीक है देखते हैं, ये दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो है प्रीडेशन रिलेशनशिप होता है। अब वो दो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, एक ऑर्गेनिज्म होता है हमारे पास प्रीडेटर और दूसरा होता है जी प्रे। प्रीडेटर वो होता है जो कि शिकार कर रहा हो, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रे को खा जाता है। प्रे होता है जिस ऑर्गेनिज्म को प्रीडेटर ने खाना होता है, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे पास कोई लाइन वगैरह, एक एग्जांपल अगर हम लोग कोड करें, प्रीडेटर एक लाइन है हमारे पास सपोज करते हैं, या फिर कोई टाइगर वगैरह जिसने शिकार करना है, और प्रे वो है जो कि उस प्रीडेटर का शिकार होना, यानी कोई ज़ेब्रा वगैरह, कोई फॉक्स वगैरह। ये लाइन या टाइगर इस ज़ेब्रे को खाएगा, ये इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम लोग सिंपली प्रीडेशन कहेंगे। यानी प्रीडेशन क्या है, दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप है, एक उनमें से प्रीडेटर है और दूसरा उसमें से प्रे है।
प्रीडेटर क्या होता है? प्रीडेटर वो है जो कि प्रे को ईट करेगा या फिर उसको किल करेगा। लाइन और ज़ेब्रे के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा इसको हम लोग, या लाइन प्रेज अपॉन ज़ेब्रा या टाइगर प्रेज अपॉन ज़ेब्रा, इसको हम लोग कह देंगे कि जी ये हमारे पास प्रीडेशन है। ठीक हो गया? ये सिंपल एक डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे लिखा है जी डेफिनेशन नंबर 2, यानी प्रीडेशन हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहले नीचे कंपटीशन की बात कर लेते हैं। जो नीचे है, कंपटीशन क्या होता है? ये नीचे हमने ये बात किया जी कंपटीशन। कंपटीशन जो है ये भी ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ही होता है। इसमें ये होता है कि ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स के लिए या फिर जो है वो टेम्परेचर, एयर, लाइट वगैरह के लिए, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, होल ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कम्पीट करते हैं टू गेट देयर रिसोर्सेज, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सोसाइटी से रिसोर्स हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, वो प्लांट हो या एनिमल हो। इसमें हमारे पास कंपटीशन दो तरह का होता है, एक इंटर स्पेसिफिक होता है और एक दूसरा इंट्रा स्पेसिफिक होता है। यानी कि कंपटीशन कितने तरह के? दो तरह के हैं। एक इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और दूसरा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ये जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है ये दो मेंबर्स के दरमियान होता है, लेकिन ये दोनों मेंबर्स जो होते हैं वो एक ही स्पीशी के होते हैं। इंटर स्पेसिफिक जो होता है ये भी कंपटीशन दो मेंबर्स के दरमियान या दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान होता है, लेकिन ये कंपटीशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान होता है। ठीक हो गया? इसको हम लोग कंपटीशन कहते हैं। यानी कि कंपटीशन जो है किस लिए होता है? कंपटीशन का रिजल्ट ये होता है कि मतलब कि इकोसिस्टम में रिसोर्सेज भी मेंटेन रहते हैं और उसके बाद जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स अपने रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा जी कंपटीशन हो गया जी। कंपटीशन के बाद हमारे पास आती है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस के आगे ये तीन टाइप हैं जी हमारे पास। सिम्बियोसिस क्या चीज़ होती है जी? सिम्बियोसिस हमारे पास सिंपल हम कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, कोई शॉर्ट या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वो उस ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट भी पहुंचा सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके आगे कुछ टाइप्स हैं जी। सिम्बियोसिस तीन तरह के हैं। एक है हमारे पास यहाँ पे पैरासिटिज्म, दूसरी है हमारे पास म्यूचुअलिज्म, तीसरी है हमारे पास कोमेंसलिज्म। ये तीन टाइप है हमारे पास सिम्बियोसिस की। अब ये होता तो रिलेशनशिप ही है। पैरासिटिज्म देखें हम लोग, सिंपल यहाँ पे आप आ जाएं अगर, तो पैरासिटिज्म में क्या है हमारे पास कि पैरासाइट और होस्ट के दरमियान रिलेशनशिप होता है। यानी कि पैरासिटिज्म ये दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा देते हैं या किल कर देता है। यानी कि ये दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप है, पैरासाइट और होस्ट के दरमियान। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करता है अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, अपनी फूड के लिए, अपनी शेल्टर के लिए, यानी कि अपनी जगह के लिए भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। होस्ट वो होता है जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है। इसकी एग्जांपल की पैरासिटिज्म की बात की जाए तो हमारे पास डिफरेंट है पैरासाइट, डिफरेंट जो है वो काइंड्स के होते हैं। एक्टो पैरासाइट भी होते हैं, एंडो पैरासाइट भी होते हैं। एक्टो पैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं या फिर जो कि होस्ट के ऊपर जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे एक्टो पैरासाइट कहते हैं। या फिर वो पैरासाइट जो कि आउटसाइड द होस्ट रहते हैं उसे एक्टो पैरासाइट्स कहते हैं हम लोग। फिर एंडो पैरासाइट वो जो होस्ट के अंदर रहते हैं। जैसे एक्टो पैरासाइट्स की जब हम बात करें तो उसके एग्जांपल्स में आते हैं हमारे पास लीचीज़ आ जाती हैं, लाइस आ जाते हैं एंड अदर एग्जांपल्स। फिर उसके बाद एंडो पैरासाइट्स की बात करें उसमें वायरसेस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम और जो है ना टेपवॉर्म वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जो है ना ये भी हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान इंटरेक्शन ही होती है, लेकिन इनमें ये होता है म्यूचुअलिज्म में कि हमारे पास ये एक टर्माइट और एक प्रोटोजोन, ये एग्जांपल है इनकी जी। ये हमारे पास वो इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फ़ायदा लेते हैं, एक दूसरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। पैरासिटिज्म में एक ने फ़ायदा ले लिया लेकिन उसका होस्ट तबाह कर गया, ख़त्म कर गया, यानी कि एक को सिर्फ फ़ायदा हुआ, दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरे को बल्कि उल्टा नुकसान ही हुआ। और म्यूचुअलिज्म वो है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म नंबर 1 और ऑर्गेनिज्म नंबर 2 दोनों को फ़ायदा ही होगा। इसके एग्जांपल क्या है जी? ये सपोज करते हैं हमारे पास एक, हमने ड्रा किया सिंपल समझने के लिए, ये हमारे पास एक टर्माइट है,
इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा ही होगा। टर्माइट्स की सपोज करते हैं कि जी ये एक गट ट्रैक्ट है या फिर इंटेस्टाइन है, सिंपल कह लो जी। ये टर्माइट है, टर्माइट की इंटेस्टाइन है। टर्माइट क्या करती है, टर्माइट वुड जो होती है, लकड़ी होती है, उसे ईट कर लेती है, लेकिन उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि टर्माइट जो होती है इसकी जो हमारे पास गट ट्रैक्ट है या इंटेस्टाइन है, इसके पास सेलुलेज एंजाइम अवेलेबल नहीं होती जो कि वुड को डाइजेस्ट कर सकते। इसकी टर्माइट की जो गट ट्रैक्ट है या फिर जो इंटेस्टाइन है, इसमें रहता है हमारे पास, इंटेस्टाइन में कौन रहता है जी, इंटेस्टाइन में रहता है हमारे पास प्रोटोजोआ रहता है एक। वो प्रोटोजोन क्या करता है जी, वो प्रोटोजोन जो कि टर्माइट के इंटेस्टाइन में रहता है, वो ये करता है कि जब टर्माइट वुड ईट करती है तो ये डाइजेस्ट नहीं कर सकती। उसकी जो इंटेस्टाइन में प्रोटोजोन होता है ये उस वुड को डाइजेस्ट करता है और टर्माइट को जो है वो प्रिपेयर फूड मिल जाता है, यानी टर्माइट को भी फ़ायदा हो जाता है, वो अपनी खुराक ले लेती है, अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर लेती है ज़िंदा रहने के लिए। जबकि इन रिस्पांस जो प्रोटोजोन है वो क्या करता है, वो टर्माइट से फूड भी लेता है, स्पेस भी लेता है, यानी वहाँ पे रहने के लिए जगह भी लेता है और अपनी खुराक भी पूरी कर लेता है। इससे इस तरह से दोनों का फ़ायदा हो जाता है। ये हमारे पास दो टाइप। तीसरी हमने यहाँ पे एक लिखी थी जनाब, कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म भी सिम्बियोसिस की एक टाइप है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स जो है ना एक रिलेशनशिप बना के रहते हैं, और इसमें ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फ़ायदा लेता है, लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है उसे ना तो कोई फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। ये कोमेंसलिज्म है। इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो एपीफाइट्स आते हैं। एपीफाइट्स एक छोटे छोटे पौधे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं हमारे पास जो कि रहते हैं लार्जर प्लांट्स पे, और ये जो स्मॉल प्लांट्स हैं ये अपने उस लार्जर प्लांट से स्पेस भी लेते हैं, फूड भी लेते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं, वाटर भी लेते हैं। लेकिन इन रिस्पांस क्या करते हैं ये स्मॉल प्लांट्स एपीफाइट्स, ये अपनी तो सारी चीज़ें पूरी करते रहते हैं, यानी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली इन्होंने, लेकिन जो लार्जर प्लांट्स हैं उन्हें ये ना तो कोई फ़ायदा देते हैं ना कोई नुकसान देते हैं। ये कोमेंसलिज्म थी। हमने यहाँ तक जो है ये सारा डिस्कस कर लिया है, ये 12वां लेवल कम्युनिटी लेवल तक। अभी जो है वो हमारे पास 2 लेवल रह गए हैं, हम लोग वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें तो हमारे पास 12 लेवल हो गए हैं, बस आगे 2 लेवल रह गए हैं छोटे छोटे। इकोसिस्टम आता है जी। 13वां लेवल कौन सा है इसका, हमारे पास इको सिस्टम लेवल, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये 13वां लेवल है, इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल में क्या होता है जी, इकोसिस्टम लेवल में ये होता है कि जब कम्युनिटीज़ मिल जाती हैं आपस में, यानी कि कम्युनिटीज़ कंसिस्ट होती हैं हमारे पास पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन फर्दर स्पीशीज़ पे कंसिस्ट होते हैं। जब ये सारे आपस में मिल जाते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये कम्युनिटीज़ पे कंसिस्ट होता है। कम्युनिटी 2 तरह की होती हैं, इकोसिस्टम में कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी भी आ जाती है और ये बायोटिक कम्युनिटी भी आ जाती है। ये दोनों कम्युनिटीज़ मिलके हमारे पास एक इकोसिस्टम बना देती हैं। बायोटिक क्या है जी, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और जैसे हमारे पास सिंपली बात करें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। और ये बायोटिक कंपोनेंट्स कम्युनिटी में क्या होते हैं, लाइट होती है, टेम्परेचर होती है, सॉइल होता है, वाटर वगैरह, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ये आपस में कलेक्टिवली मिल जाएं तो वो इकोसिस्टम बनाते हैं। इसके अलावा स्टडी ऑफ जो इकोसिस्टम होती है उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास सिंपल सी जो है ये इसमें कम्युनिटीज़, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ए बायोटिक तो आ गए, ह्यूमंस वगैरह, लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे आ गए। ये बायोटिक मतलब नॉन लिविंग भी इसमें आ गए। नॉन लिविंग यानी कि उसमें जो वाटर है, सॉइल वगैरह, ये भी जो है वो इकोसिस्टम में आ जाएंगे जब इकोसिस्टम की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद लास्ट एक रह गया हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल में क्या होता है, यहाँ पर इकोसिस्टम में तो हमने सिर्फ और सिर्फ बात की थी जी कम्युनिटीज़ की, लेकिन बायोस्फीयर लेवल में हम लोग बात करें, बायो का मतलब होता है लाइफ, स्फीयर का मतलब होता है होल वर्ल्ड, होल ऑर्गेनिज्म, या फिर होल अर्थ पे हर चीज़ की हम लोग बात करेंगे, उसको हम लोग बायोस्फीयर लेवल कहेंगे। यानी कि बायोस्फीयर क्या होता है, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर सिंपली हम लोग कह सकते हैं द पार्ट ऑफ अर्थ
इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म, यानी कि अर्थ का वो हिस्सा जो कि ऑर्गेनिज्म पे कंसिस्ट हो, उसमें लिविंग भी आ जाते हैं, नॉन लिविंग भी आ जाते हैं, उसमें पूरी अर्थ जो है ना, होल अर्थ, उसको हम लोग कह देंगे कि जी हमारे पास है वो बायोस्फीयर लेवल। ठीक हो गया। अब बायोस्फीयर लेवल में हम लोग बात करते हैं, एक वर्ड है हमारे पास बायोम। बायोम क्या होता है? बायोम जो होती है हमारे पास, ये एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है जो कि क्लाइमेट पे डिटरमिन करती है बेसिकली क्लाइमेट को। बायोम क्या है जी? बायोम अ लार्ज रीजनल community primarily determined by climate, यानी कि ये जो बायोम है ये हमारे पास एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है जो कि डिटरमिन करती है क्लाइमेट को। फिर उसके बाद बायोस्फीयर बायोम की एग्जांपल्स की बात की जाए तो डेजर्ट बायोम आ जाता है, ग्रास लैंड बायोम आ जाता है, फॉरेस्ट बायोम आ जाता है। ये डिफरेंट जो है वो हमारे पास बायोम्स हैं। यहाँ तक अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं जी कंप्लीट। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ जल्दी से एक बार ये देख लेते हैं कि हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो सीक्वेंस था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि वो क्या पढ़ा था और किस तरह से वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहे हैं। यानी कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था जनाब सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल। चलो जी एटॉमिक इधर लिख लें। और दूसरा पढ़ा था हमने एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल सबसे सिंपल था, ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स होगा। फिर उसके बाद एटॉमिक लेवल के बाद आएगा जी एलिमेंट लेवल। एलिमेंट के बाद आएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल के बाद हमने पढ़ी थी ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली के बाद हमने पढ़ा था जी सेल। सेल के बाद हमने पढ़ा था जी टिश्यू। टिश्यू के बाद हमने पढ़ा था ऑर्गन। ऑर्गन के बाद हमने पढ़ा था जनाब ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक हो गए। उसके बाद आज जो हमने पढ़ा, ये तो हमने उस दिन के पहले के लेक्चर में किए थे। आज के लेक्चर में हमने क्या किया था जी? इंडिविजुअल लेवल भी पढ़ा है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल। इंडिविजुअल लेवल के बाद हमारे पास आ गया था जी पॉपुलेशन लेवल, बल्कि स्पीशी कर लो जी पहले, स्पीशीज़ लेवल। फिर उसके बाद पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन के बाद था हमारे पास जी कम्युनिटी। कम्युनिटी लेवल के बाद हमने पढ़ा है जी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद हमने पढ़ा है जी बायोस्फीयर, यानी कि बायोम, जिसको हम लोग कह सकते हैं जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग सारा कुछ आ जाता है। ये जो बायोस्फीयर है ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, और ये जो सब एटॉमिक लेवल है ये सबसे सिंपल है। अब आप लोग खुद देखें कि ये किस तरह से लाइफ यहाँ से स्टार्ट होती है सब एटॉमिक लेवल, और किस तरह से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ये हमारे पास आज का जो है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया जी, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर कमिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।